बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अरसलान तैमूरी, क्राइम वर्ल्ड इन्फो से। और नाज़रीन, आज फिर लाहौर के अंदर एक नौजवान को बदमाशी की जो है वो भेंट चढ़ा दिया गया है। नाज़रीन, ये सद्दाम नाम का नौजवान शालीमार के इलाके का रिहायशी था और गुजरपुरा के इलाका में चाइना स्कीम में A2 ब्लॉक में इमरान उर्फ मानी जट के डेरे पर सुलह के लिए गया था। नाज़रीन, ये वाकया क्या है? वाकया ये है कि कुछ दिन पहले सद्दाम और इसका जो भाई है कैसर, ये दोनों नाज़रीन मुगल बरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं। इन दोनों का झगड़ा हुआ सद्दाम से, जिब्रान से और उसके भाई बख्तियार से। नाज़रीन, फायरिंग का वाकया होता है, लड़कों के ग्रुप बने हुए हैं, गैंग्स बने हुए हैं, पठानों का गैंग बना हुआ है, इनका गैंग बना हुआ है और आपस में नाज़रीन वहां पर भी फायरिंग हुई। 440 का एक मुकदमा दर्ज होता है। मुकदमा दर्ज होने के बाद गुजरपुरा के इलाका चाइना स्कीम में A2 ब्लॉक में एक डॉन ढाकर है जी, इमरान जट उर्फ मानी जट। ये भी जनाब आजकल हर गली मोहल्ले के अंदर इस किस्म के जो चौधरी नौजवान जो बदमाशी में कदम रखते हैं, अपने डेरे बनाकर बैठे हुए हैं और इलाके में होने वाले छोटे मोटे लड़ाई झगड़ों की अपने डेरों पे सुलह करवाने की कोशिश करते हैं। कई दिहाड़ीबाज भी इसके अंदर आ जाते हैं, कई रंगबाज भी ये काम करते हैं और दिहाड़ियां लगाते हैं सुलह करवाने की। और अक्सर औकात इन दिहाड़ियों की बातों की वजह से, इन डेरेदारों की वजह से आपस में नुकसान भी हो जाता है। और ऐसा ही वाकया गुजरपुरा के इलाका में पेश आया कि जहां पर दो ग्रुपों की सुलह करवाते करवाते मौका के ऊपर फायरिंग हो गई। फायरिंग से सद्दाम नामी नौजवान जो है उसके सर पर गोली लगी, उसके भाई कैसर की टांगों पे गोलियां लगीं और पठान ग्रुप जो है जिसमें जबरान खान, बख्तियार खान और सद्दाम खान शामिल हैं, इन्होंने फायरिंग की और ये मौका से फरार हो गए। नाज़रीन, ग्रुप बने हुए हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि इस शहर के अंदर लड़कों के गैंग बने हुए हैं। 10-10 मोटरसाइकिलों पर 40-40, 50-50 लड़के असलिया के साथ लेस होके एक दूसरे के मोहल्लों में जाते हैं, एक दूसरे के इलाकों में जाते हैं, फायरिंग करते हैं, अपनी बदमाशी दिखाते हैं। मैं बड़ा बदमाश, तू कौन, मैं खामखा। इस किस्म के जो मामला हैं इस शहर के नौजवानों की रगों में बस चुके हुए हैं, जो आगे चलकर इस मुआशरे के लिए इंतहाई खतरनाक अमल है। नाज़रीन, ये जो वाकया हुआ है, इस वाकया का मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। SHO गुजरपुरा आसफ अदरीस है, वो मुकदमा इसका जो है वो दर्ज करने की तैयारी कर रहा है। उसके अलावा मौके के ऊपर, स्पॉट के ऊपर जब ये वाकया हुआ है, DSP इन्वेस्टिगेशन, DSP ऑपरेशन, तलका पुलिस अफसरान की एक बड़ी तादाद जो है वो मौका पर पहुंची, मौका का विजिट किया कि जहां पर ये वाकया रूनुमा हुआ। नाज़रीन, ये वाकया रूनुमा क्यों हुआ, मामला है क्या? एक CCTV फुटेज भी मौसूल हुई है कि जिसमें बहुत सारे नौजवान मोटरसाइकिलों के ऊपर एक इलाके में से गुजर रहे हैं और फायरिंग करते हुए चले जा रहे हैं। नाज़रीन, इस वक्त शालीमार और गुजरपुरा के इलाका के हालात हैं कि जहां पर हर शख्स ने असलिया उठाया हुआ है, जिसे मर्जी गोली मार देता है, जिसे मर्जी फायरिंग करके कत्ल कर दिया जाता है और उसके बाद इस किस्म के जो है वो मुकदमात का सामना करना पड़ता है इन लोगों को। नाज़रीन, इस डेरेदार ने, ये जो इमरान जट उर्फ मानी जट है, अपने तौर पर अपना असर और सूख दिखाते हुए इन दोनों पार्टियों की, जिसमें मुगल ग्रुप और पठान ग्रुप शामिल है, सुलह करवाने की कोशिश की। लेकिन नाज़रीन, सुलह करवाने के लिए एक इंसान को ताकतवर होना चाहिए, इतना ताकतवर होना चाहिए कि उसके डेरे पर आकर दोनों में से एक पार्टी भी चू ना कर सके और उसके फैसले पर अमल दरामद करें। लेकिन नाज़रीन, यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पर पठान ग्रुप ने इसी इमरान जट उर्फ मानी जट के डेरे पर बैठ के दूसरी पार्टी पर फायरिंग कर दी, जिससे मौके के ऊपर सद्दाम जो है सर में गोली लगने की वजह से मारा गया और उसका भाई जो है कैसर सुहेल, ये शदीद जख्मी हो गया, जिसे अस्पताल में तिबी इमदाद के लिए पहुंचा दिया गया है। पुलिस कार्रवाई कर रही है। लेकिन नाज़रीन, ये वाकया सिर्फ इसलिए रोनुमा हुआ कि इन दोनों पार्टियों को सुलह के लिए जब इकट्ठा किया गया इमरान जट और मानी जट के डेरे पे, तो वो डेरेदार जो है इस मामले को संभाल नहीं सका और दोनों पार्टियों में आपस में तलख कलामी के बाद, झगड़े के बाद फायरिंग हो गई, जिससे एक जान चली गई और दूसरा जख्मी हो गया। पठान ग्रुप नाज़रीन फरार होने में कामयाब हो गया है। इस वक्त तक की जो सूरत हाल है वो ये है। मजीद इस मामले के अंदर, चूँकि नाज़रीन ये जो खबरें हैं ये हमें फौरी तौर पर जो मौसूल होती हैं व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर से, और मौका पर जो हालात वहाँ पर लोग खड़े बताते हैं उस हालात के मुताबिक खबर बनती है। मजीद जब इसमें कोई तब्दीली करनी होगी या वाकया हकायक जो है इसके सामने आएंगे तो उस पर मजीद दूसरा व्लॉग भी किया जाएगा। लेकिन फिलहाल तक वक्ती तौर पर जो वाकया है वो जो हुआ है वो मैंने आपको बता दिया है। एक सद्दाम नामी नौजवान की जो है वो जान चली गई है। एक डेरे के ऊपर सुलह थी कि जहाँ पर डेरेदार से सुलह संभाली नहीं गई और झगड़ा हुआ, झगड़े के बाद फायरिंग हुई, फायरिंग में सद्दाम मारा गया, उसका भाई कैसर जख्मी हो गया, एक पार्टी वहाँ से फरार होने में कामयाब हो गई और इनका पहले भी 4-5 रोज़ पहले झगड़ा हुआ था शालीमार थाना के इलाका में, जहाँ पर 440 का मुकदमा, जो कि किसी के दरवाजे पर फायरिंग करने का मुकदमा होता है, वो दर्ज किया गया है और उसकी सुलह के सिलसिले में ये इमरान जट वगैरह के पास दोनों पार्टियाँ इकट्ठी हुई थी। नाज़रीन, इस व्लॉग के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।